ताणं नमो सिताणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमुलोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन छोटी छोटी बातें बता करके हमें बड़ा व्यक्तित्व बनाने तक के लिए रास्ता दिखाते हैं। चीज़ें बड़ी हासिल करना है तो छोटे छोटे प्रयासों से होती है। कोई भी मटका बड़ी मिट्टी से नहीं बनता, छोटी छोटी मिट्टी के कण को जोड़ करके ही मटका बनता है। छोटी छोटी बातें सीख करके ही हम बहुत बड़े व्यक्तित्व का निर्माण कर पाते हैं। छोटा छोटा भोजन का टुकड़ा मुख में रखते रखते ही आप एक माँ अपने बच्चे का पेट भरती है। कोई भी व्यापारी करोड़ों रुपए एक साथ नहीं जोड़ता, धीरे धीरे क्रम क्रम से एक एक नोट एक एक सिक्का जोड़ते जोड़ते वो बड़ा आदमी बनता है। तो अगर बड़ा बनना है तो छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बड़ा बनना है तो छोटी बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। कौन सा व्यक्ति क्या बात कर रहा है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आप लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो और नज़रअंदाज कर देने के कारण बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाता है। आज की नीति कह रही है कि जीवन का कोई भी क्षण हो, आज की नीति कह रही है कि जीवन का कोई भी क्षण हो, इज्जत का बहुत ध्यान रखना। इज्जत का बहुत ध्यान रखना। पैसा, शौहरत, ऐश्वर्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब सेकेंडरी है। सब कुछ सेकेंडरी है। सब कुछ सेकेंडरी है, इज्जत प्राइमरी है। समझदार व्यक्ति इज्जत पर ध्यान देता है, ना समझ व्यक्ति अपनी इज्जत बेचकर भी पैसा कमाने की ओर जाता है। कभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी कि उसने एक व्यक्ति ने हीरो को नोट फेंक के दे दिया तो उसने कहा साहब फेंकी हुई चीज नहीं लेते। बात समझ में आ रही होगी मैं जो कहना चाहता हूं। इज्जत को सबसे पहले स्थान देना। लोग पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, एम्पायर खड़ा करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे सामान्य व्यक्ति पैसा कमाने जाता है और विशेष व्यक्ति इज्जत कमाने जाता है। गुडविल, जिसने गुडविल बनाई है उसका फ्यूचर विल बी गुड। अगर आप फ्यूचर को गुड चाहते हो तो गुडविल बनाना सीखो। जिसने पैसा कमाया है, पैसा तो आएगा चला जाएगा। जिसने गुडविल कमाई है, गुडविल रहेगी, पैसा भी देके जाएगी। इसलिए इज्जत पहले कमाना। आज की नीति कह रही है कि जहां इज्जत ना मिले वहां से जाने में देर मत लगाना, और जहां इज्जत मिले वहां से जाने की जिद मत करना। जहां आपको कोई इज्जत दे रहा हो वहां से कभी भागने की इज्जत मत करना। वो कंपनी चेंज मत करना, वो एक्सट्रीम चेंज मत करना, वो रिश्ते चेंज मत करना। और जहां इज्जत नहीं देता हो कोई, वहां ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर रुकोगे और गिरेगी। कई लोगों को मैंने देखा, बेचारे आत्मसमर्पण भी करते हैं, 4 गाली भी खाते हैं, इज्जत भी गिराते हैं और फिर भी वहीं बने रहते हैं। ये पागल लोग हैं। नीतिकार कहते हैं कि जब तक ना समझ लोग दुनिया में हैं तब तक समझदार लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। जब तक ना समझ लोग हैं तब तक समझदार लोग भूखे नहीं मरेंगे। ना समझ हो आप लोग, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से पद के लिए, एक सेल्फी के लिए कितना नीचे गिर जाते हो। और आजकल तो ज़माना ख़राब है। ज़रा मेरी बात को अगर बुरा नहीं मानो तो कहता हूँ, जहाँ आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हो और अगर मध्यम वर्ग का आपका बच्चा है तो ज़रा देख के आना।
इज्जत बेच करके वो वहां जिंदगी जी रहा है, इज्जत बेच करके जिंदगी जी रहा है। और अगर पैसे वाले का है तो इज्जत लूट करके जिंदगी जी रहा है। बड़ी हालत खराब है, बाहर की दुनिया की हालत बड़ी खराब है। इज्जत, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जहां जा रहा हो, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। आप कंडीशन अप्लाई समझना, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उसके पीछे लिखा था स्टार कंडीशन अप्लाई, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि बिफोर थिंकिंग अबाउट माई वर्ड्स, आप मुझे जो मेरे शब्द हैं उनके ऊपर सोचने के पहले एक बार जरूर सोचना, कंडीशन अप्लाई करना, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो लेकिन ईगोइस्टिक मत बनो। उसने तो ऐसा कह दिया मैं तो जाऊंगा ही नहीं उसके यहां। अरे उसने कहा कि तुमने समझ लिया, उसने कहा कि तुमने समझ लिया। अगर किसी ने कहा एक बार देखो कि हो सकता गलती हो गई हो, और कोई उसी एक नेगेटिव एटीट्यूड में जी रहा है, छोड़ो। तुम जैसे कई आते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं एटीट्यूड क्या होता है। अगर कोई हमारी इज्जत गिराने की बात करे या तवज्जो ना दे, फिर मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो वो रास्ता हमने बनाया है, और तुम्हारे जैसे लटका के कई चलते हैं, रोज झराते हैं। तुम्हारे जैसे कई दाढ़ी के बालों में लटकाते हैं, रोज झराते हैं, चिंता नहीं करो। इज्जत नहीं मिले तो ये एटीट्यूड भी रखना, और इज्जत मिले तो ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण, ये व्यक्तित्व भी रखना कि सामने वाले को गले भी लगा लो, उसके पैरों में भी झुक जाओ। इसलिए जहां इज्जत ना मिले वहां से जाने में देर मत लगाना कि यार उसने इज्जत नहीं दी है। क्या हो सकता है सामने वाला बिजी हो सकता है वो देख नहीं पाया हो। एक बार जा करके नहीं, 3 बार देख करके निर्णय लेना कि यार सही में इररिस्पेक्टफुल पर्सन है। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक दोस्त अपने ससुराल जा रहा था, उसने दोस्त से कहा तू भी चल। दोस्त कहता है यार नए कपड़े नहीं है। बोले एक काम कर मेरे पहन ले। ठीक है बोले चलते। 2 से कपड़े पहन के साथ चल दिए। ससुराल पहुंचा, वो कहता वाह बहुत अच्छा जिया जी, सब बढ़िया है, कुंवर साहब लाला जी बताइए। बोले बड़ी, ये साथ में कौन है? मेरा दोस्त है, कवि है, अच्छा बिजनेस करता है, अच्छी कविताएं करता है, बहुत अच्छा आदमी है। एक बार कहने पर मान गया कि चलना है। बिजी था फिर भी मान गया, लेकिन कपड़े मेरे पहना है। उठ के खड़ा हुआ, अरे बोले यार क्या बेइज्जती कर रहा है यार, तूने तो मेरी पूरी इंसल्ट कर दी। बोले नहीं यार अगली बार पक्के में, अब अगली बार नहीं बोलेंगे। मामा सास के यहाँ गया, मामा ससुर के यहाँ गया, वहाँ जाके बोले मामा अरे बहुत अच्छा लड़का, इसकी कुंडली वुंडली कुछ हो तो बताओ। नहीं बोले इसकी शादी होगी, बहुत अच्छा आदमी है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, सब चीज़ें समझता है, बहुत अच्छा है, पैसे वाला भी है, कपड़े इसके नहीं है। बोले फिर तूने यार मेरी बेइज्जती कर दी यार। तीसरी बोले अब नहीं करूँगा। फूफा ससुर के यहाँ ले गया बैठने के लिए। अब तीसरी जगह जाके वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है, कवि है, बहुत अच्छा आदमी है, डाउन टू अर्थ है, इसे कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि उसकी वो जो व्यक्ति था दोस्त उसका, उसकी आदत थी इंसल्ट करने की। तो अल्टीमेटली उसने उसकी इंसल्ट कर दी। वो चुपचाप उठा। बोले भाई अब नहीं हो पाएगा, गलती एक बार होती है, जो बार बार होती है वो तेरी आदत है। गलती एक बार होती है, जो बार बार हो वो आदत है। रावण ने अपनी इज्जत गिरा करके काम किया। सोचो आप कभी रवि सेन स्वामी का पद्म पुराण देखना, जो बात रवि सेन स्वामी ने लिखी, वो चित्रण अगर आप आंख बंद करके देखो कि अशोक वाटिका है, चारों तरफ सफेद फूल हैं, ठंडी ठंडी हवा, सुगंधित वायु बह रही है, सीता जी बैठी हैं पेड़ के नीचे, और रावण घुटने के बल गिड़गिड़ा रहा है कि सीता मुझे स्वीकार ले, सीता मुझे स्वीकार ले, तेरे पति के टुकड़े करके भेजूंगा। सीता कहती है ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, सीता तुमको तभी मिलेगी जब सीता के प्राण नहीं होंगे। बोले मैं राम को, अभी आखिरी युद्ध है, राम को मार के आऊंगा। तो सीता कहती राम अगर गए तो सीता भी चली जाएगी। रावण कहता है तुम इस लंका की स्वामिनी बनोगी, 3 खंड के स्वामी रावण की पट्ट रानी बनोगी। सीता जी कहती हैं कुशीलस्य वैभवम केवलम मलम, कुशील पुरुष का वैभव मल है, सीता तुझे जीते जी तो नहीं मिलेगी, और चक्कर खा के गिर गई।
इसके बाद भी रावण को शर्म नहीं आई, इज्जत घटा के बार बार जाता था। क्यों जाना? जिसके पास तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं हो, जिसके वर्ड्स इररिस्पेक्टफुल हो, ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं। क्या दुनिया में वही लोग बचे हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना। आप बिजनेस करते हो, कोई ढंग से बात नहीं करता बाहर, कोई कस्टमर भी क्यों ना हो, प्राइम कस्टमर क्यों ना, सर आप अच्छे से बोलिए, इतना घर में मेरे गेहूं रखा है कि साल भर चल जाएगा, हम जैन लोग हैं। तो अपने एटीट्यूड को, अपने रिस्पेक्ट को बचा के रखें, लेकिन ईगोइस्टिक ना बने। अगर किसी से एक बार गलती हो गई है तो 2 बार और मौका दें, और 3 बार गलती हो गई है इसका मतलब वो वैसा ही है, अब दूर हट जाए, लेकिन उसके लिए कुछ ना कहें। अपन रिस्पेक्टफुल बने। अगर गोबर हाथ से उठा के फेंकोगे तो हाथ तो गंदे होंगे ही होंगे। तो इररिस्पेक्टफुल पर्सन है, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके लिए तो ओम डिलीट आए नमा, कि अब ना तुम आते हो ना तुम्हारी यादें आती हैं, लग रहा है हमारा मन कहीं और लग रहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या रहना। कई लड़कों को मैंने देखा, वो बेचारे एक लड़की के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो लड़की इज्जत दे नहीं रही, वो उसके पीछे लगे रहेंगे। उनके लिए वही पुरानी पंक्ति है कि लड़की की दोस्ती जी का जंजाल, और रूठ गई लड़की हो गए कंगाल। इज्जत नहीं दे रही लड़की, फिर भी लगाए। एक तो बच्चों ने कमेंट पढ़ाया मुझको, बोले महाराज जी वो कह रहा है कि उसके बिना मन नहीं लगता, क्या करूं? और वो किसी और के साथ रहने लगी है, लेकिन मन लग ही नहीं रहा, जब भी जाओ धक्का मारती धुतकारती है, क्या करूं? ये ऐसा व्यक्ति जानवर से गया बीता है कि इज्जत नहीं मिल रही फिर भी वहीं जा रहा है। अगर आपको इंसान होकर के, इंसान बन के रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें। जिसको तुम्हारी कीमत नहीं, उसके सामने रहना नहीं, उसके सामने रहना नहीं। चीज़ें आपकी कीमत नहीं कर रही, आप क्यों कीमत कर रहे हो? सम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, सम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, अपमान से बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती। जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ विपत्ति 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 ही है। सम्मान बना के रखना अपना। हाँ, अभिमान मत करना, एटीट्यूड मत रहना, ईगोइस्टिक मत बनना। क्यों ने पूछे ही नहीं, फूफा जी मत बनना। हर किसी के घर पे एक रिलेटिव्स में फूफा जी होते हैं, वो संबंध वाले नहीं, स्वभाव वाले। वो हर काम में मुंह फुलाएंगे। आप अगर सबको लिफाफा दोगे तो सबसे पहले खुलवाएंगे दूसरे, तेरे कितने? 1100। हमारे भी 1100। क्या भैया हम तो बड़े हैं, हमारे तो 1500 करो। उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम रहेगी। वो जो फूफा जी टाइप के लोग हैं ना, उनको सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स रहती है। अपना सम्मान बचा के रखना। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ऊंची आवाज़ में कोई एक बार कह दे वो गलती हो तो स्वीकारना, और हर बार कह दे तो नकार देना। अपना सम्मान बना के रखना। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उससे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, यहाँ साधु भी बैठे हैं और श्रावक भी बैठे हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता है, उससे बैर नहीं बांधना, मुस्कुरा के दूर हो जाना। यही सोचना, गलत एड्रेस पर चिट्ठी डाल दी थी भाई, मैंने गलत एड्रेस पर चिट्ठी डाल दी थी। क्योंकि जो एक बार जवाब देने की आदत जिसको लग जाए वो बार बार जवाब देता है। इंसान के अंदर बंदर की भी क्वालिटीज़ हैं। बूढ़ा हो जाता है, गुलाटी मारना नहीं छूटता। समझें और संभलें। बात छोटी सी है, इज्जत की बात है, अपनी इज्जत बचा के रखें। अगर इज्जत की रोटी मिले, आधी रोटी, पेट ना भी भरे चलेगा, दिल को सुकून मिलता है। और जहाँ इज्जत ना मिले, भरपेट भोजन भी हो, दिल में दर्द रहता है। दिल में दर्द नहीं रखना हो, इज्जत को बना के रखना। फेंकी हुई चीज़ कभी मत उठाना। कोई तुमको तुम्हारी इज्जत गिरा कर काम दे रहा हो, कभी मत करना। जो गरीब हैं, वास्तविकता में जिनकी कंडीशंस नहीं है पैसा कमाने की, पैसा खर्च करने की, उनको लग रहा है कि वो गरीब है। मेहनत करो, तुम कोई गरीब नहीं हो। आपको लगता है कि कोई गरीब है, अच्छा मेरी बात कोई सुन रहा है और कोई कहते गरीब का क्या होगा, तो अगर वो गरीब है तो उसके पास फ़ोन कैसे है? अगर मेरी ये बात कोई गरीब सुन रहा है अभी और कहते कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, तो उसके पास फ़ोन है, वो डाटा डलवा रहा है, तो गरीब कैसे हुआ? गरीब तो वो हुआ जिसके पास खाने को नहीं, जो ये बात सुन ही नहीं पा रहा। इज्जत गिरा के काम नहीं करना। जो एक बार धोखा दे सकता है वो
बार बार भी दे सकता है। जो एक बार तुम्हारी इंसल्ट कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। मौका मिलेगा, खरबूजा रंग बदलेगा। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही कि आवाज दी थी मुझे, पुकारा नहीं गया। आवाज दी गई थी मुझे, पुकारा नहीं गया। खुददार था मैं, वहां दोबारा नहीं गया। अगर कोई तुमको आवाज दे रहा है, जरूरी नहीं है कि बुला रहा है। कई बार नहीं होता, पूरे वो होते हैं रिलेशन, भैया आ जा यार, काम है, काम हो गया, वो भूल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उनकी दोस्ती यारी बदलती रहती है। आज इनके साथ दोस्ती, कल उनके साथ दोस्ती। तो इसका मतलब है वो जो आदमी वो सेल्फिश है। सेल्फिश लोगों से बच के रहो, वो टीका करके जाएंगे तुम्हारा और तुमको मालूम नहीं चलेगा, टीका लगा देंगे पोलियो का। आपकी भाषा में कहे चपत, बाकी नहीं बोलता हूँ, समझ जाओ। तो जब कोई आपको पुकार रहा हो ना, तो देखना कब कब पुकार रहा है। मैं भी बहुत प्रोफेशनल हो गया हूँ इस मामले में। मैं भी इस मामले में बहुत प्रोफेशनल हो चुका हूँ कि जो बार बार याद करता है उसकी मदद करता हूँ। लेकिन जो केवल सेल्फिश होकर के मौके में याद करता हूँ, यद्यपि नीतिकार कहते हैं कि अगर कोई मौके पर ही तुम्हारे पास आए तो भी उसको नकारना नहीं, क्योंकि दीपक की ज़रूरत तभी होती है जब अंधेरा होता है। लेकिन दीपक भी समझदार हैं, तभी जलता है जब तुम्हारे दिल में उजाला होता है। तो आवाज़ दी थी उसने मुझे, पुकारा नहीं था, खुददार था मैं भी, पलट कर दोबारा नहीं गया। जो अगर तुम्हारे लिए पुकारे, उसके लिए ज़मीन नहीं आसमान एक कर देना, और जो सिर्फ आवाज़ दे भूल जाना। मैंने एक साधु महाराज से पूछा कि मैं वहीं से निकल रहा हूँ, क्या आ जाऊँ आपके पास? उन्होंने कहा इच्छा हो तो आ जाओ, देखना दर्शन करना तो आ जाओ। मैंने कहा ये एटीट्यूड। मैंने 17 किलोमीटर छोड़ दिया, और हमारे एक गुरु भाई उन्होंने बोला कि देखो चलना तो साथ में ही है, या तो 600 किलोमीटर तुम आओ या फिर हम आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं आप रुको, मैं आता हूँ। क्योंकि एक ने आवाज़ दी थी और एक ने पुकारा था। जो पुकारे उसके लिए नंगे पैर दौड़ के जाना, और जो आवाज़ दे उसको भूल जाना, क्योंकि उसने आवाज़ दी है, पुकारा नहीं है। पुकार में एक अपनापन है, आवाज़ में सेल्फिशनेस है। भूलना नहीं, मैं आपको जो पंक्ति दे रहा हूँ, आवाज़ दी थी उसने मुझे, पुकारा नहीं था। आप लोग तो थोड़ी सी बातों में इमोशनल होकर के तुरंत चले जाते हो। नहीं, उसको एक बार मौका मिलने दो, गलती का एहसास होने दो कि यार गलत किया है। सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति पर बेइज्जत किया है। आवाज़ दी थी उसने, पुकारा नहीं था, खुददार था मैं भी, पलट कर दोबारा नहीं गया। अपने अंदर इस एटीट्यूड को बना के रखना, आपकी लाइफ टॉप मोस्ट होगी। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ से जाने से देर मत लगाना। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ से जाने में देर मत लगाना। जहाँ इज्जत मिले वहाँ से जाने की जिद मत करना। एक ही बात जहन में गूंजना चाहिए, जब कोई तुम्हें याद करे तो देखना स्वार्थ से याद कर रहा है कि साथ से याद कर रहा है। आवाज़ दी थी उसने, पुकारा नहीं था, खुददार था मैं भी, दोबारा नहीं गया। इस पंक्ति को जीवन में उतार के रखना। ईगोइस्टिक लेकिन नहीं बनना। ईगोइस्टिक बनोगे तो लोग छूट जाएंगे। आप सभी इस छोटी सी नीति को जीवन में उतारेंगे, जीवन बहुत विशाल बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की